जानता हूँ सबके पीछे तेरा हाथ है विश्वासराव, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे परिवार को कोई आंच भी आई तो तू जहन्नुम में भी अगर जाकर छुप गया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाऊ ये फॉरेस्ट रेंजर महेश कर्णी के एकदम झूठ बोल रहा है। वो छोटी लड़की मेरी आंखों के सामने खुद उस हाथी झाड़िये को लेकर आई यहाँ पे। मेरे को आज तक हाथी के बारे में पता भी नहीं था, मैंने उसको देखा भी नहीं। भाऊ आई शेर का मांद में हाथ डालने का बहुत शौक है तेरे को। अब देखना वो करनी तेरा कैसा चिथड़ा हो रहे थे। बहुत गलत किया तुमने दर्पण। ऐसा बिना बताए कोई जाता है क्या? हाँ? और अगर तुम्हें इस गोलू को ढूंढना था तो तुमने बाबा को बताना चाहिए था। मैं चलता तुम्हारे साथ, साथ में मिलकर ढूंढते हम इसे। महेश, सॉरी बाबा, मुझे लगा कि गोलू यहीं कहीं जंगल में होगा। थोड़ा ढूंढूंगी तो मिल जाएगा मुझे वो। दर्पण, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना कितना डेंजरस है तुम नहीं जानती। कुछ भी हो सकता है। अगली बार कहीं जाने से पहले तुम बाबा को पूछोगी, समझे? दर्पण, बाबा बिल्कुल ठीक है। अगली बार से बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। तुमको डर नहीं लगा? डर कैसे लगता है? जब दर्पण गणेश साथ है तो डरने की क्या बात है? और बाबा, आपने मुझे कहानी सुनाई थी ना, एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी। उस शेरनी को एक दिन एक शिकारी की गोली लग गई और जब वो मरने लगी तो उसने अपने बच्चों को बोला कि तुम दोनों जंगल के राजा के बेटे हो, तुम हमेशा साथ रहना और एक दूसरे से बोलना कि सब लोग तुमसे डरते हैं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने और गणेश ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, है ना गणेश? I'm sorry बच्चा। I am proud of you. I'm also proud of you, बाबा। अब हम वो गेम जीत जाएंगे ना? और आपने कहा था ना, जो सच बोलता है वो कभी नहीं हारता। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ होगा डियर, है ना? ये काम ढंग से नहीं कर पाते तुम। आज के बाद अगर वो लड़की और उसका वो पागल हाथी मुझे आस पास भी नजर आया ना तो खाल उधेड़ दूंगी दोनों की। ये आवाज बंद। दर्पण नाम है वो बच्ची का।
पढ़ ले डोचकत। और आज के बाद वो बच्ची का, उसका परिवार का किसी ने नाम लिया, वो विश्वासराव दगड़ू पाटिल का दुश्मन नंबर 1 होगा। तेरे को मालूम है ना मैं बच्चे लोग से कितना प्यार करता है। ओ क्या है ना, देखो ना, वो बच्ची और उसकी हाथी की वजह से पूरी पार्टी का सत्यानाश हो गया। अब देव की मंगनी होएगा तो होएगा, ये ईश्वरराव दगड़ू पाटिल बोलता है फाइनल। आपने बोला तो जरूर होगी। ए सूर्या, अंगठी आन रे। पहले मैं तेरा मंगनी करेगा और बाद में तेरा मैं आरती होता है। और फिर तेरे को परसत खिलाएगा। रेंजर अभी चुप नहीं बैठने वाला है। कुछ न कुछ खुरापाती जरूर करेगी। सो जा मेरे गोलू और मोलू भी। I love you मेरे छोटू से मोटू से गोलू। I'm sorry, मैंने तेरी बात नहीं मानी ना। मुझे लगा तू चीटिंग कर रहा है। कितनी स्टूपिड थी मैं, इसलिए वो गंदे कीचड़ वाले अंकल तुझे ले गए। मैं बहुत सॉरी हूँ गणेश, पर तू मुझे प्रॉमिस कर कि अब से मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा। प्रॉमिस? आज तो तू हीरो बन गया गोलू। पिंकी मंकी की शक्ल देखी थी जब उसने तुझे देखा था, तब तो वो रोने ही वाली थी। तेरे इस मोटे से बम्पी ने उसकी सारी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम गिरा दी। और कीचड़ वाले अंकल की सगाई में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। गोलू, अच्छा हुआ कि गणू साहब ने रोंदू अंकल को भेज दिया, नहीं तो पता नहीं हम कब तक वहीं फंसे रहते। वैसे रोंदू अंकल इतने भी बुरे नहीं है जितना हम सोचते हैं। विश्वासराव इंसान नहीं, शैतान है। एक ही झटके में उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी वर्दी, मेरा आत्मसम्मान, सब कुछ। महेश, अगर इज्जत से हारते तो सिर उठाकर जी सकते हैं, लेकिन इस हार में तो मेरा सिर ही कट गया। विश्वासराव से हार गया मैं जंगल को नहीं बचा पाया। जंगल का शेर अगर शिकार करने के लिए पीछे 2 कदम हटाता है तो वो हारता नहीं है, वो अपने शिकार पर छलांग लगाने की तैयारी करता है। नहीं प्रभा, मैं हार गया। ना मैं अपने जंगल की हिफाजत कर पाया, ना अपनी वर्दी की।
और ना ही अपने बच्ची के विश्वास की। आज पहली बार दर्पण के बाबा की आंखें दर्पण से आंख नहीं मिला पाया, क्योंकि जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं मुझे अपने ही झूठ की परछाई नजर आती है। ये सच नहीं है महेश। अगर आप देखेंगे तो आपको दर्पण की आंखों में उसके बाबा के लिए गर्व, विश्वास और प्यार नजर आएगा। आपको अपनी सच्चाई दर्पण की आंखों में नजर आएगी। कौन सी सच्चाई दिखाई देगी मुझे प्रभा? दर्पण के बाबा ने उससे झूठ बोला, ये सच्चाई? बाबा उससे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और अपनी ही झूठ के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं, वो सच्चाई? या ये सच्चाई कि बाबा को उससे सच कहने की हिम्मत नहीं रही? या इस झूठ के बाद वो कभी अपनी बच्ची का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, ये सच्चाई? नहीं महेश, हमने कभी उम्मीद नहीं हारी, ये सच्चाई। हमने कभी हार नहीं मानी, ये सच्चाई। हम गणपति बप्पा पर इतनी आस्था रखते हैं और उन्होंने हमें हमेशा रास्ता भी दिखाया। आगे भी वही कोई रास्ता दिखाएंगे। बाबा, जब गणेश हो गया था तब मैंने गणेश साहब से हेल्प मांगी थी और उनसे एक चीज प्रॉमिस भी कर दी। उस प्रॉमिस को पूरा करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मेरी हेल्प करोगे ना बाबा? जल्दी चल गोलू, और जोर से धक्का मार। इतना सारा तो खाना खाया है तूने, अब धक्का मार, दिखा अपनी ताकत। महेश, संदूक क्यों लाने दिया? चांद तो है नहीं, अब क्या होगा? सच पता चल जाएगा। अच्छा ही प्रभा, कब तक झूठ बोलेंगे हम उससे? आज उसे सच पता चल ही जाने दो। गणेश, अब खड़ा क्या है? चल प्रणाम कर गणू साहब को। उन्होंने ही चांद के बदले मुझे तुझे दिया था, तभी तो इन्होंने बचाया है तुझे। चल अब प्रणाम कर, फिर हम संदूक खोल के चांद इनको दे देंगे। गणेश, ढूंढ हटा ले। चांद गणू साहब को प्रॉमिस किया, ये तो देना ही पड़ेगा। गणेश, थैंक यू। महेश, रोकिए ना उसे प्लीज। तुम ही कहती हो ना प्रभा, बच्चों से झूठ नहीं कहना चाहिए। महेश, गोलू, छोड़ संदूक को, फिर हम गणू साहब को चांद कैसे देंगे? शायद पापा खुद चाहते हैं कि इसे सच पता चल जाए। गोलू, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? संदूक छोड़। क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़ ना। गोलू, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ना, ये चांद मैंने गणू साहब को प्रॉमिस किया है। ओहो, मुझे पता है तुझे भी चांद चाहिए, लेकिन मैं उसके बदले तुझे कुछ और दे दूंगी ना। ये चांद हमने गणू साहब को प्रॉमिस किया है। छोड़ दे संदूक। बाबा, बाबा, देखो ना, गणेश मेरी बात नहीं मान रहा। उसको बोलो ना कि मुझे संदूक खोलने दे। गणेश, संदूक खोलने दे।
बाबू कि तूने चांद खा लिया। बाबा, उन्होंने आपकी टोपी क्यों ले ली? टप्पू के पापा ने आपको चोर क्यों बोला? सब मिलकर गेम खेल रहे हैं, चोर पुलिस का गेम। गेम तो शुरू हो चुका है। जो इस खेल को जीतेगा उसे बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। इसके अंदर है तुम्हारा चांद। जो खेल जीतता है उसी को ये बॉक्स खोलने को अलाउ। हम तो खेल खेल नहीं रहे, तो हम ये बॉक्स कैसे खोल सकते हैं? संदूक में कभी चांद खा ही नहीं था। बाबा ने तुमसे झूठ बोला है दरबार में, चांद के बारे में, खेल के बारे में। क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि दर्पण का दिल टूटे। झूठ तो झूठ ही होता है। और सच ये है दर्पण की उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। और लोग कहते हैं कि मैंने जंगल में जानवर को मारा, चोरी की। लेकिन ये सारे इल्जाम झूठे हैं। तुम जानती हो ना, बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। बाबा पे ये सारे झूठे इल्जाम लगाए हैं। पर आपने एक गलती की है बाबा। आपने मुझे सिखाया था ना कि सच का रास्ता मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो आगे जाके रोता है, और जो सच बोलता है वो खुश होता है। तो आप अपनी बात क्यों भूल गए बाबा? देखा, अब आपको रोना पड़ रहा है। मुझे गेम में प्राइज नहीं चाहिए बाबा, कोई चांद भी नहीं चाहिए। बस मुझे एक चीज चाहिए कि आई, बाबा, दर्पण और गणेश, ये चारों हमेशा साथ रहे। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। कभी कभी बच्चे भी बड़ों की टीचर बन जाते हैं। अपनी ही बताई हुई बात में भूल गया। लेकिन आज जो तुमने मुझे सिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है,
लेकिन अब उस पर चलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। विश्वासराव जैसे शातिर शिकारी का पर्दाफाश करके मैं अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करके रहूंगा। मुझे पता है विश्वासराव कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जो मुझे मेरे मकसद में कामयाबी देगा। अगर ये डांबर शेर सिंह तू शेर है तो मैं बब्बर शेर है। ये देवा जी भाऊ। कल का अरेंजमेंट बराबर किया भाऊ एकदम कड़क। और इस बार गलती किया तो ये तेरा भाव तेरे को। भाऊ इस बार अपन एक भी गलती नहीं करेगा बिल्कुल। दालमा का स्टीडी में ना ऐसा दिन कभी आया होगा और ना ऐसा दिन कभी आएगा। बच्चों का आदर सत्कार करेंगे। कल विश्वासराव दगड़ू पाटिल के घर में बहुत बड़ा जश्न होगा। चिल्ड्रन डे मनाया जाएगा। चिल्ड्रन डे कोई उल्लू ये जानता है कि ये बच्चों का आदर सत्कार काय को वास्ते हो रहा है कि जब तक वो बच्चे अकल का कच्चा है और दिल का सच्चा है। बच्चे लोग मेरा जान ये ससुराल दगड़ू पाटिल का दिल का धड़कन है और चिल्ड्रन डे का शुभ अवसर पे दालमा का आखिरी शेर का नीलामी होएगा। कोई नूर का नीलामी होएगा। चिल्ड्रन डे पे शेर लोग का नस्ल का सब चिल्ड्रन का फ्यूचर ये बच्चे लोग का आदर सत्कार होएगा। बच्चे लोग चिल्लाएंगा और अपने शेर का दाढ़ उसमें दब जाएगा। एक तरफ जश्न होएगा, नाच गाना होएगा और दूसरी तरफ दालमा का आज तक का सबसे बड़ा नीलामी होएगा। गणपति बप्पा! ये देवा ये मेरा दालमा का आखिरी शेर है। ये किसी को दिखना नहीं मांगते। भाऊ मी काय सांगतो तुला वो रेंजर का वर्दी तो गया। आता काय है, अपने आप को वो जंगल का भगवान समझता है। अगर कानों कान खबर पड़ गई, उसको पता चल गया तो कुर्सी गया तो शेर बिल्ली होता है। टेंशन नहीं लेने का देव, अभी तेरा भाई जिंदा है। काय रे किंग इज किंग। अभी तेरा रखवाला है ना, मैं उसका नखून काट दिए ले। अब कौन बचाएगा तेरे को मुझसे इस जंगल में।
आए मेहमान का स्वागत नहीं करोगे विश्वासराव? बहू, ये अपन को यहाँ पे ए देवा, बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। कुछ सिखाया नहीं इसे? इस तेरा स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। तभी मैं बोलता है दालमा में एक फिश टाइगर है, रियल टाइगर, कर्निक साहिब। क्या बोलते, रास्ता कैसे भूल गए, या फिर ये नाचीज को कैसे याद कर लिया, या फिर चेले को कैसे याद कर लिया? चेले नहीं, गुरु हो तुम, इस खेल के सबसे बड़े गुरु। तुमसे लड़ने की औकात नहीं है मैं। मैं हार गया विश्वास, और तुम जीत गए। बस यही बताने आया। मजाक भी अच्छा करते है तू। मजाक नहीं कर रहा हूँ विश्वास का। देख, निहत्ता खड़ा हूं तुम्हारे सामने। बस ये मिठाई का डब्बा लाया। दुश्मन कभी मिठाई तो नहीं खिलाता। दिल जीत लिया आपने मेरा करनीक। काश ये मेरा डांबर भाई भी आप जैसा होता तो मेरा बिजनेस डबल हो जाता है। ये देवा भी सब कुछ देता नहीं, भाई ने तो दोस्त बन जाओ मेरा। धन्य हो जाएगा ये ईश्वरराव दगड़ू पाटिल। मैं इसको घबरे क्या बोला करनीक? जब दोन अकलमंद आदमी बात करते हैं, ये बीच में नाक नहीं डालने का। रे अब दोस्त बोले तो पार्टी तो बनते ही थे। ये ईश्वरराव दगड़ू पाटिल के घर में चिल्ड्रन डे मनाते, बहुत बड़ा जश्न होगा, नाच गाना होगा। आपको सादर निमंत्रण। सपरिवार मेरा बेस्ट फ्रेंड दर्पण और मेरा सबसे अच्छा वहीनी मेरी भाभी और वो 750 किलो वाला वो छोटा सा गणेश। वो लोग तो नहीं आ पाए, घर के काम में बिजी है इसलिए। काय को बहाना लगाता है करनीक? बच्चे का स्कूल नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, घर में बिजली पानी नहीं है, तो कौन सा काम में बिजी है? काय को आने पाएंगे? दोस्त बोला है ना, तो दोस्ती निभाने का हो कि नहीं हो। आप इतने प्यार से बुला रहे हो, इनकार कैसे कर सकता हूं? पूरे परिवार को लेकर आऊं। ये हुई ना बात। चल
हो। एक जंगल में एक शेर ने दूसरे शेर का दोस्ती कबूल किया। उसके लिए थैंक यू। राम राम म्हटलं. राम राम। अपन के दिमाग में ये बात बिल्कुल जमीच नहीं. प्रोग्राम में अक्का शिकारी लोग आएंगे तो फिर ईमानदार रेंजर को कहीं को बुलाया अपन. इसको पता चल जाएगा कि डालमा का आखिरी जो शेर है उसको अपन लोग बेचने वाले. मेरे को लगा, मैं बोला ये डांबर घुटने से सोचना बंद कर दे और दिमाग से सोच. जब दुश्मन अपने बाजू में बैठा होएगा तो काय का खतरा. ये आदमी पे चील का माफिक आंख रखने का. 1 मिनट के लिए यह आदमी नजर से दूर नहीं होना मांगता है. अब देखता है मैं दालमा का आखिरी शेर को कौन बचाता है. चिल्ड्रन डे का हार्दिक शुभेच्छा. इतनी हिम्मत नहीं होगी विश्वास राव की कि खुलेआम वो सबके सामने हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए. महेश, आप वहां सच की तलाश में जा रहे हैं. ऐसे में अगर आपको कोई सबूत, कोई सुराग मिल गया तो विश्वास राव से छुपाने की कोशिश जरूर करेगा. ऐसे में आपके साथ किसी का होना जरूरी है. हम लोग होंगे तो सबको लगेगा कि चिल्ड्रंस डे मनाने आए. आपने बिल्कुल सही फैसला किया महेश. हम सब आपके साथ हैं. आपकी ये टीम आपके साथ है महेश. हाँ बाबा, हम आपकी टीम है और आपकी टीम आपके साथ है. कोई बात नहीं अगर उन्होंने आपकी नौकरी छीन ली. कोई बात नहीं कि उन्होंने हमारा बिजली और पानी ले लिया. लेकिन हम तीनों को आपसे कोई नहीं ले सकता. कोई बात नहीं अगर वो लोग आपको चोर बोलते हैं, लेकिन मैं आपको हीरो बोलूंगी. आप मेरे हीरो हो ना. आप हम सबके हीरो. सुपरमैन जैसे, है ना बाबा? है ना गोलू?
और गणेश आपकी हेल्प करेंगे असली चोर को पकड़ने में। और आई को तुम घर पे छोड़ के जाओगे? नहीं आई, आप भी हमारे साथ हो। टीम कनेक्ट जिंदाबाद। मेरा 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। आता मझी सटक लिए 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। आता मझी सटक लिए जिगरा है टाइगर, दिमाग से हाइपर, आता माझी सटकली तो गोली मारू जैसे स्नाइपर। मझी सटक गोली मारे जैसे स्नाइपर। यस मेरा बदमा है टाइगर, मेरा बदमा है टाइगर। अरे वेरी वेरी आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, आता माझी सटकली। याची माघाची काय रे, भीत नाही कोणाला रे, असं मराठी छावा रे। आता मझी सटकली Angry young man, मी आहे माझ्याशी लफडा, नाय नाय तोडू न टाकेन हात पाय when माझी सटकली, बोलो मुझे बाय बाय। भाइयों आणि भगिनियों, आज इधर दालमा में बच्चे लोग का एक महोत्सव करने जा रहे, क्या बोलते हैं, हैप्पी चिल्ड्रन डे। बच्चे लोग से मेरे को बहुत प्यार है, इसीलिए मैं आज इधर ये बच्चे लोग के वास्ते बाल दिवस मनाते हैं। तो चला आप लोग और हम सब बैठ के एंजॉय करते दालमा का सबसे बड़ा बच्चे लोग का महोत्सव। असल में दालमा का सबसे बड़ा शिकारी उत्सव है ये। दालमा का आखिरी शेर कोहिनूर का सौदा विश्वासराव दगड़ू पाटिल का सबसे बड़ा सौदा होएगा। अबे भक्या, बोल का प्या? पता है भाव ने क्या जबरदस्त योजना बनाई है। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात ध्यान सुन, हमारे तरफ से एक भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझा? सही बोल रहे भाई। रुको रुको, अरे वाह, तो आप दोनों भी आ गए बच्चा दिन मनाने। वैसे आपको यहाँ पर किसने बुलाया? जी वो विश्वासराव। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। ये एक अकेली लड़की समुच्च सगाई के फंक्शन का सत्यानाश करने की क्षमता रखती है। बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं इसको इसके माँ बाप ने। वैसे अगर मेरी ऐसी बेटी होती ना, तो सुबह शाम एक जरूर लगाती मैं उसको। बहुत अच्छी परवरिश दी है हमने इसे। वो जानती है कि जो लोग दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, वो ऊपर से शेर भले ही दिखे, पर अंदर से बिल्ली होते हैं। काश बड़ों का आदर करना भी अगर आपने इसे सिखाया होता ना, तो अच्छा होता। वो अच्छे बुरे में फर्क करना जानती है। जिसने उसके भाई को छुपाया, उसे सताया, वो इज्जत करने के लायक ही नहीं है। बड़ी लड़ाकू हो तुम।
बिल्कुल मेरे जैसी। वो कैसा है ना, दिन में जब तक एक दो जनों की आंखें नोच कर ना रखो ना, तब तक मजा ही नहीं आता, तुम्हें भी और मुझे भी। क्यों दर्पण? मैं बिल्कुल तुम्हारी आई जैसी हूं ना? खैर, बहुत होगी बातें। हाँ, चलिए। चल गोलू। ये जानवर कहाँ से चला रहा है? ये जानवर नहीं, ये मेरा भाई है गणेश। ये वाह, बड़ा प्यार है तुम्हें अपने इस आलू चोर भाई से। देखो बेटा, तुम्हारे लिए ये भाई होगा, लेकिन है तो ये पालतू जानवर। अंदर आएगा तो पार्टी में सारे बच्चे डर जाएंगे। अरे कोई है क्या? अरे इस जानवर के बच्चे को किसी बाहर जानवरों के साथ बांध दो। जहाँ मैं जाऊंगी, ये भी मेरे साथ ही आएगा। बेटा, बहस मत कर ज़्यादा मेरे साथ। देखो, मेरे जो पति है ना, उनको जानवर बहुत पसंद है, लेकिन जो जानवर होते हैं ना, हमारे घर के फाटक के बाहर होते हैं, और हम फाटक के इस तरफ। मैंने कहा ना आपसे, ये जानवर नहीं है, ये मेरा भाई है। और जहाँ मैं जाऊंगी, गणेश भी मेरे साथ वहीं आएगा। अरे बाबा, अच्छा हुआ कि अब तक तुझे किसी ने जहन्नम का रास्ता नहीं दिखाया। अब उस हाथी का पैर क्या, उसका नाखून भी अगर मेरे घर में आया ना, तो उसके पैर काट के रख दूंगी मैं। कुछ शर्म नहीं आती बच्चे से इस तरह से बात करते हुए? और वो गणेश हमारा बेटा है, हम उसे जानवर की तरह नहीं पालते। पर ये तुम्हारा घर नहीं है मिसेस रेंजर, और यहाँ अगर कोई बच्चा भी जानवरों जैसा सलूक करता है ना, तो उसके साथ भी जानवर जैसा ही सलूक किया जाता है। और अब मेरे घर में ना ही ये जंगली जानवर आएगा और ना ही इसकी ये बहन। ये आवाज बंद। ये कौन सा जाहिल ने हिम्मत किया जो मेरा बेस्ट फ्रेंड का भाई को जानवर बोला? अब तेरे को मालूम है ना तेरे को क्या बोलेगा? सॉरी। देखा वाइली, ये कैसे डांबर से मैं लॉगिन किया। इनके तरफ से मैं माफी मांगता है वाइली, और इस घर के अंदर सब कान खोल के सुनेगा आज। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो उसका छोटा भाई है। अगर किसी ने इन दोनों का कोई इंसुलेट किया तो वो विश्वासराव दगड़ू पाटिल का दुश्मन नंबर 1 होगा। वही आने का मैं आपको बैठने की जगह बताते हैं। आओ मेरा बेस्ट फ्रेंड, आओ गणेश जी, आओ 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 आओ। कभी की दुम हो तुम देव। हाथ में आई उस लड़की और हाथी को अगर तुमने जाने नहीं दिया होता ना, तो आज 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं हुई होती। बस क्या मीठी माई, अब क्या है, अपन से एक बार मिस्टेक हो गया, बार बार अगेन थोड़ी मिस्टेक करेगा अपन। तुमसे हुआ, पर ये गलती मैं नहीं करूंगी। वो लड़की और हाथी इस घर में आए, ये तेरे भाव की मर्जी, पर अब ये दोनों जाएंगे कहाँ, ये मेरी मर्जी।
मैं रेंजर के तेरे को नजर रखने को बोला था। किधर है वो? किधर है वो? नहीं बैठा है उधर। जाने का। इतनी बड़ी गाड़ियां तो दालमा में किसी के पास नहीं है कौन ये लोग? पहरा दे रहे ये दोनों। ऐसा क्या छुपा रखा होगा इस ट्रक के अंदर? आज का टॉपिक है बुराई और भलाई। बुराई के ऊपर भलाई, कब भलाई के ऊपर बुराई। ऐसे तो ये भलाई और बुराई की लड़ाई होती ही रहती है समाज में, सदियों से होती है। इधर भी होती है और उधर भी होती है। मुझे कहाँ बुलाया है? देखते हैं आज भलाई की जीत होती है कि बुराई की जीत होती है इधर रंगमंच पे। वैसे चाहता तो मैं भी हूं कि भलाई की जीत होनी चाहिए। कायदा तो यही बोलता है, लेकिन ये मेरे डोचके में नहीं पड़ता है कि आजकल समाज बुराई को जिताने में काय को लगे। बाबा, ऐसा नहीं होता ना, हमेशा अच्छाई जीतती है ना, और बुराई हार जाती है। और आज भी तुम देखना, भलाई जीतेगी और बुराई हारेगी। सच बाबा? मुझे जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करना होगा। अब अपना कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और आज का पहला आइटम है नारी शक्ति। देखते हैं किसका जीत होता है। बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा
मुझको नचा के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नाच ले, छनक छनक छनका, हो नाच ले मेरे यार, तू नाच ले, अब तो लुटा है बाजार, सबको बुला के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नाच ले, छनक छनक छनका, हो नाच ले मेरे यार, तू नाच ले, अब तो लुटा है बाजार, नाच ले जरा नाच ले छत पे बुला के नाच ले जरा नाच ले छत पे बुला के नाच ले, नाच ले जरा नाच ले छत पे बुला के नाच ले, नाच ले जरा नाच ले छत पे बुला के नाच ले। आई पापा कहते हैं कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, और अब जीत गई। अच्छा दर्पण, बाबा कहाँ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तेरा बाबा कहाँ है? मुझे प्यास लगी थी तो वो पानी लेने गए हैं। तुम्हारा घर है, तुम्हें पता होना चाहिए ना पानी कहाँ होता है। मेरे को कोई इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं पूछा। हेलो, अरे ये क्या मतलब है कि खाना लगाने में देर होने वाली है? हाँ, केटरिंग का काम करते हो तुम लोग की घास कटाई का? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दूर दूर से ग्राहक बुलाए हैं भाऊ ने। आज अगर खाना लगाने में देर हो गई ना तो सौदे में देरी हो जाएगी। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भाऊ ऐसी गलतियां कभी माफ नहीं करते। जल्दी करो। सौदा? कैसे सौदे की बात हो रही है? चिल्ड्रंस डे की आड़ में यहाँ कुछ और ही चल रहा है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं फैन। क्या? फैन हूँ मैं आपका।
मुझे और गणेश को बहुत भूख लगी है, हम दोनों चाट खाने जाएं? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास क्यों? अपने आप को कभी नाचते हुए देखा है आपने? वो लचकती कमर, वो थिरकते पैर, दिल करता है कि आप नाचते जाए। और हम सिर्फ आपको देखते रहे। बस ज्यादा मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कर क्या रहे हो यहाँ? आपका पीछा? क्या? इतनी हिम्मत हो सकती है मेरी? दरअसल मैं वो भाऊ को ढूंढ रहा था। अब इतनी बड़ी हवेली है आपकी, रास्ता भटक गया। आप बता सकती है विश्वासराव कहाँ मिलेंगे? हाँ, वो तो बाहर है ना, मेहमानों के साथ। अच्छा। तुम क्या शहर के बाहर से आए हो क्या? हाँ, बाहर से आया, सौदे के लिए। सौदे के लिए? आप बता सकती है सौदा कहाँ होने वाला है? वहीनी, आप अकेले ज बैठे हैं? वो दर्पण और गणेश को बहुत भूख लग रही थी, तो वो लोग कुछ खाने गए हैं। ऐसा खाने को गए? और ये कुर्सी खाली पड़ा है, कर्णिक साहब किधर है? वो क्या रहे? आपकी वाइफ के साथ शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं। देखिए। ओ, देखा मैं, देख आता ही मैं, आता ही। मैं क्या बोला तेरे को मैं मेहमान लोग का ध्यान रखने को बोला था ना, खाना बनवाने को बोला था मैं तेरे को। ए भाई को मैं तेरे को बोलता है, कान में पड़ता है कि नहीं? हाँ जी, मैं वही कर रही थी, इतने में ये मुझे मिल गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बाहर जी, मैं वही कर रही थी, इतने में ये मुझे मिल गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सब जगह ढूंढा, तब जाकर पता चला कि तुम यहाँ हो। वैसे इनको पता नहीं था कि आपकी वो जो मीठी माँ, तो आप हो मीठी माँ। सबसे बच्चे बड़े आप ही का नाम लिए जा रहे हैं, मीठी माँ मीठी माँ। आप हो मीठी माँ, बहुत अच्छा लगा। कर्णिक साहब, ये एक्टिंग किधर और जाके करना। ये झूठ पे पर्दा डालने वाला स्टाइल मेरा बहुत पुराना है। झूठ? हाँ। विश्वासराव, मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ का ठेका तो आपने ले रखा है ना। हाँ? और जहां तक चहकने की बात है, वो तो आपकी बीवी के मेहमान नवाजी का कमाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीठी भाभी। मैं भी आई।
भाभी जी को देखकर लगता नहीं है कि उनका पति इतना हरामी। मेरा बाइकों का तारीफ करता है। आज तो ये तो फाइनल हो गया। क्या आपको भी झूठ बोलने को आता है? कर्णिक साहेब। अरे मेरी छोड़ो, अपने खास मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। दालमा के तो नहीं लगते। बाहर से आए मिलाओगे नहीं उनसे? मैं मिल लेता हूं। हेलो, मेरा नाम महेश कर्णिक है। मैं विश्वास राव का दोस्त। अगर ये रेंजर को पता चल गया तो ये मेरा आज का नीलामी में टांग अड़ाने का कोशिश करेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देव शपथ। यहाँ कुछ हो रहा है प्रभा। ये विश्वास राव इस फंक्शन के आड़ में कुछ करने वाला है। आपको कैसे पता चला? पक्का नहीं पता, लेकिन लग रहा है। ये देखो, ये मिला मुझे। कोहिनूर। इसका क्या मतलब हो सकता है?